हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेरे सर्विसनाउ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने सर्विसनाउ कब ज्वाइन करी, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा था एंड मैं किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम करी। साथ ही साथ इस इंटर्नशिप के दौरान मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या लर्निंग्स थी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम ज्ञानी कुमारी है एंड आई हैव जस्ट completed my BTech from NIT Patna. I have also done summer internship at Google and I am about to complete my winter internship at ServiceNow. एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं अपने ServiceNow इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो मेरी ServiceNow की इंटर्नशिप जनवरी में शुरू हुई थी और हमारे ये स्टार्टिंग के जो डेज थे लाइक डे 1 एंड डे 2, उस दिन ओरिएंटेशन था। तो हर कंपनी में अगर आप इंटर्नशिप करने जाते हो तो शुरू में 1 या 2 दिन ओरिएंटेशन सेशन होते हैं जिसमें वो आपको इस कंपनी के बारे में बताते हैं जिस कंपनी में आप इंटर्न कर रहे हो, और वर्क कल्चर वगैरह बताते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कितने दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कितने दिन आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उस सेशंस में बताई जाती हैं। तो मेरा भी जो फर्स्ट डे था उसमें ओरिएंटेशन हो रहा था। HR टीम के लोग हमें बहुत सारी बातें बता रहे थे सर्विसनाउ के बारे में और हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। और फर्स्ट डे पर ही हमें एक लैपटॉप प्रोवाइड करवाया जाता है जिसमें हमें सेटअप वगैरह करना होता है। तो फर्स्ट डे ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद आता है सेकेंड डे। सेकेंड डे पर भी सेम ओरिएंटेशन हो रही होती है बट फर्स्ट हाफ तक ही ओरिएंटेशन होती है। उसके बाद कुछ फन एक्टिविटीज़ होती हैं, आप देख सकते हो, ये सारे सेकेंड डे के वीडियोस हैं। फन एक्टिविटीज़ के बाद हमें अपने मैनेजर से मीट एंड ग्रीट वाले सेशंस होते हैं जिसमें हर इंटर्न को अपने मैनेजर से मिलवाया जाता है। एंड सेकेंड डे तक ही HR टीम के लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं। लाइक ऑफकोर्स आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो बट सेकेंड डे के बाद आप अपने मैनेजर एंड टीम से मिल लेते हो तो आपको अब डायरेक्ट मैनेजर एंड टीम को कांटेक्ट करना होता है। तो इस तरह से सेकेंड डे कंप्लीट होता है हमारा। एंड थर्ड डे पर हमें मैनेजर्स के पास जाना होता है। तो मैं भी अपने मैनेजर के पास जाती हूँ, वो हमें कुछ सेटअप करने को बताते हैं। तो मैं अपना लैपटॉप वगैरह सेटअप करती हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि लैपटॉप में क्या सेटअप करना है। तो अगर आप कॉलेज में हो और आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो प्रोजेक्ट आप कर रहे होते हो। जैसे अगर आपने गिट एंड गिटहब करा है और अगर आपने किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करा है तो आपको उस ग्रुप प्रोजेक्ट को एक्सेस करना होता होगा ताकि आप PR रेज करो एंड उसको कमिट करो। ओके, अगर आप ये सारी टर्म्स नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। तो चूंकि आप अपने कॉलेज में एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने लैपटॉप पे प्रोजेक्ट बना लेते हो। बट अगर आप किसी कंपनी में काम करने आते हो तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा डेटाबेस होता है और सभी लोग उस डेटाबेस पर काम कर रहे होते हैं। तो उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, लोकली एक्सेस करने के लिए आपको सेटअप वगैरह करना पड़ता है ताकि आप अगर कुछ चेंज कर रहे हो तो आप अपने लोकल सेटअप पर उस चेंज को करो। ओके, तो इसलिए हमें भी वो सेटअप करना था। 1-2 दिन लग जाते हैं लोकल सेटअप करने में क्योंकि काफ़ी एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो फाइनली ये ऑनबोर्डिंग सेशंस वगैरह कंप्लीट होते हैं और मैं अपने टीम्स एंड मैनेजर से मिलती हूँ। उसके बाद 1 वीक के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है। और मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग था, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे काफ़ी अलग था। मेरा प्रोजेक्ट कुछ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर वाली चीज़ों पर था। और ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आप अगर इंटर्नशिप करने जा रहे हो कॉलेज से और आपको कुछ टेक स्टैक नहीं आते तो आप वहाँ जाकर प्रोजेक्ट कैसे करोगे, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ ऑफ कोर्स ज़्यादा चांस है लाइक आप कोई 1 या 2 टेक स्टैक जान रहे होगे बट अगर आप कंपनी में जाते हो तो काफ़ी एक डाइवर्स टेक स्टैक पर काम होता है। तो ज़्यादा चांस है कि आप जो जानते हो उस टेक स्टैक पर या उस लैंग्वेज पर आपको प्रोजेक्ट ना मिले। बट इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको सीखने का मौका मिलता है। आपको एक ट्रेनिंग पीरियड मिलता है जिसमें आपको जो भी लैंग्वेज या टेक स्टैक सीखना है उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। पहले आप उसको सीखोगे तभी उसके बाद आप उस अपने प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू करोगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। मुझे हार्डवेयर IoT वगैरह कुछ आता नहीं था पहले से, थोड़ा सा थियरी वगैरह करा था बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस पर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। और मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल हार्डवेयर था, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मेरा प्रोजेक्ट दिखता था। तो ऑफ कोर्स मुझे शुरू के टाइम में काफ़ी हार्ड लगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी क्योंकि सारी चीज़ें न्यू थी बट मैं सीखी। 1 और 2 वीक लगा मुझे ये सारी चीज़ें सीखने में। एंड उसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। तो अब अगर टेक स्टैक सीख भी जाते हो तो चूंकि ये चीज़ न्यू थी मेरे लिए, तो जो एरर्स आते भी थे, जो बग्स आते थे वो सारे न्यू थे मेरे लिए।
तो शुरू में मुझे 1-2 मंथ तक काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट हाँ एट द एंड आप सीखते हो। तो उन एरर्स और बग्स को सॉल्व कर करके मैं काफ़ी सीखी। उसके बाद अप्रॉक्स 3 और 4 मंथ्स के बाद मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। एंड ये 3 और 4 मंथ्स में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो यही फ़ायदा होता है इंटर्नशिप का कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कॉलेज के बाद, जब आप किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हो। और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करके आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो, कैसे इशू को रिजॉल्व करना है, कैसे बग्स को रिजॉल्व करना है, कैसे एक अच्छे वे में कोड लिखना है। क्योंकि अगर आप, जैसे मैं ही कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया करती थी अपने कॉलेज में, अभी भी करती हूँ, तो वहाँ हमें ये नहीं देखना होता कि हमारा जो वेरिएबल नेम है वो कैसा है, हमारा कोड की जो रीडेबिलिटी है वो कैसी है। हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, XYZ कुछ भी, और हम अपने कोड को लिख लेते हैं, हमारा कोड सबमिट भी हो जाता है। बट वही अगर आप एक इंटर्नशिप या एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका जो कोड होना चाहिए वो काफ़ी रीडेबल होना चाहिए। आपका कोड का जो वेरिएबल है वो ये बताना चाहिए कि वो वेरिएबल कर क्या रहा है। ये सारी चीज़ें आप एक इंटर्नशिप और कंपनी में काम करके सीखते हो। तो ऑफकोर्स मैं इस इंटर्नशिप से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी। तो ये था मेरे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के बारे में कि मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट करे, कैसे बग सॉल्व करा। तो ऑफकोर्स अगर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉलेज में कौन कौन से टेक स्टैक आते हैं, कौन कौन से टेक स्टैक नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर आप सीख लोगे, आपको ट्रेनिंग का अच्छा सा टाइम दिया जाएगा एंड देन आपको प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर्विस नाउ के बारे में। एज अ कंपनी सर्विस नाउ कैसी है, यहाँ मैं कुछ क्लिप शेयर कर रही हूँ सर्विस नाउ के ऑफिस का। सो लेट्स गो। तो यार यहाँ आने से पहले मुझे भी पता नहीं था कि सर्विस नाउ का वर्क कल्चर कैसा है, पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे काफ़ी सही वर्क कल्चर मिला। यहाँ की जो मेरी टीम है वो काफ़ी हेल्पिंग है। मैं जस्ट अपनी टीम के बारे में बात नहीं कर दी, इन जनरल सर्विस नाउ की जो टीम्स होती हैं, जो लोग होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिला। एंड एज अ टीम सिर्फ तुम काम नहीं कर रहे होते हो, आई मीन सिर्फ प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे होते हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर भी करते हो। लाइक बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे हम लोग कभी कभी ट्रेकिंग वगैरह पर भी जाया करते थे। जैसे आप देख सकते हो ये सारे वीडियोज़ हमारे आउटिंग के हैं। एंड टीम लंच, टीम आउटिंग, ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर होते रहती हैं ताकि वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। तो ऑफ कोर्स सर्विस नाउ का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा अगर बात करें कि सर्विस नाउ में एम्प्लॉयज़ बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहली बात आ जाती है फ्लेक्सिबल वर्किंग। तो अगर आप सर्विस नाउ में काम कर रहे हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप 2 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हो और बाकी के 3 दिन आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ की बात करें तो हर फ्लोर पर इन्होंने एक गेम्स रूम बना रखा है जो कि काफ़ी सुंदर होता है। आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गेम्स मिल जाते हैं यहाँ पर। तो अगर आप काम करते करते थक चुके हो तो आप गेम्स रूम में जाकर गेम्स भी खेल सकते हो। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है माइक्रो किचन्स, जिसको आप स्नैक्स एरिया भी बोल सकते हो। तो ईच फ्लोर पर 3 to 4 माइक्रो किचन्स होते हैं जहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी 2 तरीके के होते हैं, एक हेल्दी कैटेगरी के होते हैं और एक नॉर्मल वाले होते हैं। तो अगर आपको हेल्दी चीज़ें ट्राई करनी है जैसे शुगर फ्री एंड ऑल, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सर्विस नाउ के ऑफिस में एक स्पेसिफिक जिम एरिया है जहाँ जाकर आप वर्कआउट भी कर सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है जैसे नैप रूम, मसाज रूम, कैफेटेरिया एक्सेट्रा। मैं उन सारी चीज़ों को अलग अलग से वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। एंड इन सारी चीज़ों के अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हर एक इंटर्न चाहता है वो है प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो अगर आप सर्विस नाउ में इंटर्नशिप करते हो आइदर 2 मंथ और 6 मंथ के लिए, तो इंटर्नशिप एंड होने के बाद आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया जाता है आपके परफॉर्मेंस के बेस्ट पर। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको एक फुल टाइम ऑफर भी मिल सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक इंटर्नशिप का।
तो यार ये सारी चीज़ें थी मेरे सर्विस नाउ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में एंड सर्विस नाउ के वर्क कल्चर के बारे में। अगर आप सर्विस नाउ में इंटर्नशिप करने वाले हो तो ऑल दी बेस्ट। एंड अगर आप इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हो और आपको इंटरव्यू प्रोसेस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड अगर आपको किसी डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक भी बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।